हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ भाई कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके वीडियोस में पढ़ते जा रहे हैं। भाई मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेकर के चलता हूँ आपको सीधा इस वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो पॉइंट नंबर 4 से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 3 तक, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आई रिक्वेस्ट यू भाई जाइए और पहले उन 3 नियमों को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि वो नियम भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। चौथा पॉइंट ये कहता है भाई, हालांकि जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी हद तक रिलेट करता है पॉइंट नंबर 3 से, इसीलिए लेकिन मैंने मोर क्लैरिफिकेशन के लिए और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाए चीज़ों के बारे में, इसलिए यहाँ एक बार और थोड़ी सी कुछ चीज़ों को घटा बढ़ा करके लिख दिया है। देखिए भाई, जब डॉजन जैसा कोई वर्ड, 100, 1000, मिलियन, इस तरीके का कोई भी वर्ड अगर आपको मिलता है और उनके पहले आपको कोई काउंटिंग मिलती है भाई, A1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जो भी आपको मिलता है, तो वो ये जो रहेंगे आपके, ये सिंगुलर में रहेंगे। ध्यान इस बात को देने की आपको ज़रूरत है कि ये सारे के सारे सिंगुलर में रहेंगे। मैंने पहले भी आपको ये बताया था, और इसके बाद में आप कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि इसको इलेबोरेट मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था, इसलिए यहाँ इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी से। देखिए भाई, 5 डॉजन्स बनाना, सबसे पहले तो उसने मुझसे बोला था कि भाई अगर काउंटिंग आती है तो इनको सिंगुलर रखिएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे डॉजन्स में से एस हटाना पड़ेगा भाई, मुझे करना पड़ेगा 5 डॉजन। अब जो बनाना है, जो केले हैं, सीधी सी बात है कि जब काउंटिंग लगी हुई है और वो खुद ही दिखा रही है कि वो प्लूरल हैं, तो भैया नाउन को भी तो प्लूरल बनना पड़ेगा, यानी बनाना न रह करके बनानाज होगा। 5 डॉजन बनानाज हैव बीन बॉट, माने भैया 5 दर्जन, क्योंकि डॉजन जो है उसका मतलब होता है भाई दर्जन, तो 5 दर्जन केले, 5 दर्जन केला तो नहीं बोला जाएगा भाई, 5 दर्जन केला खरीदे जा चुके हैं, नहीं होगा भाई, 5 दर्जन केले खरीदे जा चुके हैं। सेंटेंस फिर भी यही सही होगा, इसलिए आपका जो भी नाउन है उसको आपको आपकी काउंटिंग के हिसाब से प्लूरल बनाना पड़ेगा भी। 1 होता मुझे कोई परेशानी नहीं थी, 2 होता तो ऑब्वियसली यहाँ प्लूरल दिखाना था, 3 होता, 4 होता, 5 है, इसलिए भी यहाँ इसको प्लूरल दिखाना पड़ेगा। और प्लूरल के साथ में हमने देखा भी वर्ब भी प्लूरल ही लगा दी गई है। ये आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है हमेशा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगी भाई। इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा, आगे चल करके जब हम लोग सीखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे भाई। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है 200 रुपी वर स्पेंट, भाई खर्च किए गए, कितने खर्च किए गए, 200 रुपी। भाई वो तो ठीक है कि अगर काउंटिंग आ गई तो हमने इनको सिंगुलर कर दिया, अगर काउंटिंग है तो हमने इनको सिंगुलर कर दिया, यानी कि अगर प्लूरल यहाँ से दिखाया जा रहा है तो हमने हंड्रेड्स नहीं किया, 100 कर दिया। लेकिन जब 2 है तो भैया रुपी का तो प्लूरल करना पड़ेगा, यानी कि रुपीज़ लिखना पड़ेगा, यानी कि 200 रुपीज़ वर स्पेंट, 200 रुपये खर्च कर दिए गए, यानी कि 200 रुपये। हो सकता है भाई किसी के द्वारा 200 रुपये खर्च किए गए हों, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को तो मेनली अपना काम जो है वो सही तरीके से बैठाना है भाई। 200 नहीं हो सकता था, 200 हुआ, इसके हिसाब से हमें बिल्कुल ठीक समझ में आया। 200 रुपीज़ होगा क्योंकि वो 2 की बात कर रहा है भाई, इसलिए हम लोग यहाँ वर स्पेंट लेकर के आए, क्योंकि प्लूरल जब हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया तो भैया वर्ब भी प्लूरल ही हम लोगों को चाहिए भाई। पॉइंट नंबर चलते हैं 5 की तरफ, रिलेट करता है इसी से। अगर आपके जो डॉजन है, जो 100 है, जो 1000 है, जो मिलियन है, अगर उसके पहले आपको 1 2 3 4 5 कुछ नहीं मिलता है
इसका मतलब वो हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं भाई 5 दर्जन केले, 6 दर्जन अंडे, 2000 स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनका हम लोग प्लूरल इस्तेमाल करेंगे भी। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, ब्रैकेट में जो मैंने लिखा था इसका मतलब इनको वही माना जाएगा और इनका भी प्लूरल बनाया जाएगा और इसके बाद में भाई ऑफ का भी प्रयोग होगा। देखिए मतलब मैं सीधा सा आपको बता देता हूँ, एक बार अगर मतलब आपको समझ में आ गया ना तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई। मेरे कहने का मतलब है यहाँ जब 2 4 6 8 10 नहीं आया और ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब बनेगा हजारों जो भी चीज़ है, दर्जनों जो भी चीज़ है, लाखों जो भी चीज़ है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहूँ, दर्जनों अंडे, दर्जनों केले, हजारों छात्र, लाखों लोग। इसका मतलब क्या है, ऑफ जो आएगा वो दिखाएगा आपको कि यहाँ भी प्लूरलिटी आनी चाहिए भाई। देखिए 1 2 3 4 नहीं आया, डॉजन को हम लोगों ने बोला इनको आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, यानी कि डॉजन्स ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो भी अपनी प्लूरल फॉर्म में आएगा भी। एग्जाम्पल्स को देखिएगा, हंड्रेड्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया भाई। पहले ही कहा था आएगा तो प्लूरल की फॉर्म में आएगा जब इनके पहले कोई सर्टेन काउंटिंग नहीं आएगी। तो ये प्लूरल की फॉर्म में है, हंड्रेड्स ऑफ पेसर्स बाय। भाई पेसर बाय कोई नया वर्ड नहीं है आप लोगों के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया। पेसर बाई जो होता है वो राही होता है भाई। इसका मतलब यहाँ आता है हंड्रेड्स, यानी कि सैकड़ों, राही यानी कि सैकड़ों जो राहों में चलने वाले लोग होते हैं वो। नेक्स्ट है भी डॉजन्स ऑफ बनानाज, प्लूरल दिखाया, बहुत बढ़िया। यहाँ भी प्लूरल लेकर के आए क्योंकि हम सर्टेन काउंटिंग नहीं लेकर के आए, निश्चित काउंटिंग हम लोगों ने नहीं लगाई है, इसके लिए डॉजन्स ऑफ बनानाज आएगा भाई, कोई परेशानी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है भी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो हंड्रेड्स हैं जो मतलब सैकड़ों हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हजारों स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ऑफ भी लेकर के आए यहाँ, जब उसने ये कहा था भाई काउंटिंग लेकर के आइएगा, गिनती लेकर के आइएगा, तो ऑफ मत लेकर के आइएगा। अब उसने मना किया कि भैया काउंटिंग नहीं लेकर के आनी है, गिनती नहीं लेकर के आनी है, तो आपको ऑफ लगाना है और आपको जो भी नाउन है वो भी उसकी प्लूरल फॉर्म में रख देना है भाई। देखो कितने साफ साफ तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक नियम को पढ़ते जाइएगा और सिर्फ पढ़ते मत जाइएगा भाई। अपनी कॉपी अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और दिमाग में उतारने का भरसक प्रयास कीजिएगा। अभी पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो है पॉइंट नंबर 6। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 6 कहता है ईच और एवरी। देखिए दोनों का ही मतलब होता है प्रति एक, ईच का भी मतलब होता है प्रति एक। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं प्रति एक, और एवरी का भी मतलब होता है प्रति एक, यानी कि एक की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा भाई। ईच के बाद में भी एवरी के बाद में भी जो नाउन होगा वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा भी। जो नाउन होगा ध्यान रखिएगा, इसके आगे जो भी नाउन आएगा, मेरे कहने का मतलब यह है, यानी कि ईच बॉय आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, ईच बॉय आएगा, एवरी बॉय आ सकता है, ईच गर्ल आएगा, एवरी गर्ल आ सकता है, माने इसमें से कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ईच और एवरी के बाद में तो सिंगुलर नाउन ही प्रयोग किया जाएगा भाई। पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है दोस्तों वन ऑफ के बाद में आप प्लूरल नाउन लेकर के आइएगा। इसका भी आपको कारण बताऊंगा अभी क्या कारण है इसका, और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब लेकर के आइएगा। कितनी अटपटी सी बात इसने बोल दी है, लेकिन बिल्कुल सही है। हमारे अटपटे लगने से कुछ नहीं होता। नियम क्या कहता है भाई, ये चीज़ हम लोगों को सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ हम लोगों को कंठस्थ करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग सीख पाएंगे अच्छे तरीके से सारे के सारे नियमों को। देखिए दोस्तों ये कहता है वन ऑफ प्लूरल नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन में से एक। पहले हम ऑफ यानी कि वन ऑफ का अगर मतलब निकालना है तो हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। वन ऑफ का मतलब है में से एक, में से एक।
अब प्लूरल नाउन क्यों लेकर के आएंगे, तो भैया किस में से, कितनों में से एक निकालेंगे। क्या आप बोल सकते हैं लड़के में से एक, नहीं बोल सकते। क्या आप बोल सकते हैं लड़की में से एक, तो भी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे भैया, लड़कों में से एक, या हो सकता है लड़के में से एक, नहीं हो सकता ना, तो लड़के में से एक नहीं बोल सकते, लड़कों में से एक बोलेंगे। तो हमको प्लूरल में से एक चाहिए ना, क्योंकि वो बोलेगा लड़कियों में से एक, लोगों में से एक, राहगीरों में से एक, छात्रों में से एक ने पूछा, तो भैया वन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा। जो भी है आपको आगे आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल लेके आना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरी बात पे ध्यान दिया हो तो मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से एक, और भैया जो भी काम किया है वो किसने किया है, एक ने किया है। जो भी काम किया गया है, जो भी काम किया जाता है, जो भी काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक के द्वारा किया जाएगा। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो ऑब्वियसली भैया वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि भैया अगर आपकी वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भैया वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा भाई। देखिएगा नीचे एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं हो सकता भी, कैसे हो जाएगा, मेरे दोस्त में से एक नहीं होगा भी। मेरे दोस्तों में से एक तो हो सकता है, मेरे दोस्त में से एक नहीं हो सकता, इसलिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोलिएगा भी तो चलेगा। अब वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक मैनेजर है या है, तो भैया मेरे दोस्तों में से एक मैनेजर है, क्योंकि एक है जो भी है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो भैया वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए हम लोगों को। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज मैनेजर होगा, बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। एक ही करेक्शन करना पड़ा हमको, यहां यानी कि फ्रेंड में एस लगा करके उसको फ्रेंड बनाना पड़ा है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स यानी कि लड़कियों में से एक, भाई यहां तो बहुत अच्छा काम किया है इसने, गर्ल्स लिखा क्योंकि उसे लड़कियों में से एक चाहिए, लड़की में से एक नहीं चाहिए, लड़कियों में से एक चाहिए। लड़की में से तो एक हो भी नहीं सकती ना, तो लड़कियों में से एक ठीक है। और अब की बार भैया यहां दिक्कत कर दी है, जब लड़कियों में से एक लिविंग हियर यहां रह रही है तो भैया एक जो है वो सिंगुलर है, जो आपका सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे भाई। प्लूरल वर्ब का इधर कोई काम नहीं है। तो वन ऑफ द गर्ल्स इज लिविंग हियर, लड़कियों में से एक यहां रह रही है। नेक्स्ट है भी वन ऑफ माय मार्कर, वन ऑफ द मार्कर, जो मार्कर हैं उनमें से एक, लेकिन भाई इसने इधर फिर गलती कर दी है, मार्कर लिख दिया। मार्कर में से एक कैसे हो जाएगा, मार्कर्स में से एक होगा भाई, पेन में से एक नहीं होगा, बहुत सारे पेनों में से एक हो गया। तो भैया लड़कों में से एक होगा, लड़कियों में से एक होगा, सिंगुलर में से तो एक नहीं हो सकता, इसीलिए वन ऑफ द मार्कर्स बोलेगा तो ही काम चलेगा। अब वन ऑफ के हिसाब से यहां हम लोग सिंगुलर नाउन भी ले आए भैया, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि वन ऑफ द मार्कर्स इज रेड, यानी कि जो मेरे हाथ में मार्कर है या मेरे पास और 2-3 जो मार्कर्स हैं उनमें से एक लाल कलर का है भाई, तो मार्कर्स में से एक होगा, ना कि मार्कर में से एक। देखिए दोस्तों कितने आसानी से हम लोग सारी की सारी चीज़ों को सीखते हुए जा रहे हैं। आप भी यूं ही हमारे साथ सीखते रहिएगा, बने रहिएगा लगातार हमारी वीडियोस में, और इसी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और आप भी बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगला वीडियो लेकिन मैंने फिर बताया आपको तभी मिलेगा जब आपको नोटिफाई किया जाएगा, और नोटिफाई तब किया जाएगा जब आप लोग करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। जाइए और सब्सक्राइब कीजिएगा डिजिटल पढ़ाई को, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।